बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, लफ्ज़ बहुत अहम होते हैं। कभी कभी जो समझे पेट्रोल की तरह होते हैं, ये ना हो तो ज़िंदगी चलती नहीं है। दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो है तो तीन तीन हरफों पे मुश्तमिल। एक रश्क है, दूसरा हसद है। यानी रश्क में इंसान जो समझे कि परवाज़ ऊपर को करता है और हसद में बिल्कुल नीचे को जाता है, बल्कि सियाने तो कहते हैं जल के राख हो जाता है। और दुनिया के सबसे मेहरबान इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये लकड़ी की तरह जलता है और जल के अपने आप को फना कर लेता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले कुछ 3 दिहाइयों में बारहा ये देखा कि जितने हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं या टीवी पे आने वाले, सारा दिन अपने कॉलमों में, अपनी बातों में जिनको बुरा कहते हैं, जिनके बारे में ऐसी ऐसी जुमले लिखते हैं, बातें लिखते हैं जो वो नहीं होते, और ख़ुद भी वो जान रहे होते हैं कि सिर्फ वो हसद के मारे, वो उनकी शोहरत की वजह से, उनकी दौलत की वजह से या उनके इक़्तिदार और इख्तियार की वजह से उनके साथ ये कर रहे होते हैं। हर शाम को वो उनके साथ बैठना चाहते हैं, वो उन जैसा खाना चाहते हैं, वो उन जैसी गाड़ी में बैठना चाहते हैं, वो उन जैसे होटलों में रहना चाहते हैं, वो उन जैसा घर उन्हें चाहिए, उन जैसी लेविश ज़िंदगी चाहिए, पर इसका इकरार नहीं करते। नतीजतन ये होता है कि आप उनसे एक नफ़रत का ताल्लुक़ बन जाता है। हमारे यहाँ जितने अहले इक़्तिदार हैं, अहले इख्तियार हैं, उन बेचारों को बेवजह बहुत से लोगों ने एक नफ़रत का सिंबल बना दिया। अभी चंद रोज़ पहले सिंगापुर में नई सदर बनी है। पिछले 25-30 साल की मेहनत और मुशक्क़त के बाद कहा यह जाता है, यानी उनकी पूरी मेहनत मुशक्क़त एक तरफ, कहा जाता है कि वो एक चौकीदार की बेटी थी, वो अल्लाह के बंदे चौकीदार के घर पैदा हुई थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने 2 दफ़ा इलेक्शन जीता, उसके बाद वो वहाँ की असेंबली की स्पीकर रहीं, फिर वो इस गेम में सदर बनने की गेम में आई, और उनके यहाँ सदर बनने के लिए एक बड़ी कंपनी की बहुत हैंडसम अमाउंट चाहिए, यानी अमीर तरीन लोगों में से उसको होना चाहिए, तब वो मुल्क का सदर बनाते हैं। और ये जो नई सदर बनी है वो उस मेयार पे पूरा नहीं उतरती थी। उनके पास कम सरमाया था और कम सरमाए की वजह से उन्हें स्पीकर होने की वजह से रायत दी गई और वो सदर बन पाए। बिकॉज दे हैव द बिलीव कि जैसे आप पास सरमाया ज़्यादा हो, जैसे आपने ज़िंदगी की ज़्यादा खुशियाँ और लज्जतें देखी हों, तो आपके अंदर हिर्स और लालच कम हो जाता है और लोगों की फलाह के लिए सोचना आसान हो जाता है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आज से 1400-1500 साल पहले ये कही गई, और कहने वाला भी क्या खूब इंसान था। उसने फरमाया, अल्लाह उससे बहुत राज़ी हो और उन पर दरूद और सलाम हो, कहा कि लोग 4 तरह के होते हैं। एक वो जिनको अल्लाह बहुत रिज़्क देता है और वो बहुत अच्छी जगहों पे ख़र्च करते हैं, ये नेकी ही नेकी है, खैर ही खैर है, सब लोग इनके लिए दुआ करते हैं। दूसरे वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता पर वो अल्लाह से आरज़ूमंद होते हैं कि उनको पैसा मिले, तो इन्हीं की तरह वो बने और इन्हीं जगहों पे, नेकी की जगहों पे वो ख़र्च करें और दुनिया को और इंसानों को वो फलाह पहुँचाएँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो नेकी में, अजर में उसके बराबर है चूँकि उसकी नीयत वैसी। तीसरी तरह के लोग वो हैं जिनके पास पैसा आता है, सरमाया आता है, और वो हर बुरी जगह पे ख़र्च करते हैं, बदी करते हैं, बदनवानी करते हैं, करप्शन करते हैं, खाते हैं, शराब में और हर ऐसी बुराई में इन्वॉल्व होते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, पर इस पर इतराते भी हैं, कहा गुनाह में। और चौथी तरह के वो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता बट दे हैव द ड्रीम, आरजू कि उन्हें मिले तो वो तीसरी तरह के लोगों जैसे बन जाएं। कहा गुनाह में ये उनके दर्जे के हैं, उनके बराबर है। सो जब जब किसी के बारे में आरजू की जाए, जब किसी पे रश्क किया जाए तो उस जैसा बनने की आरजू होती है। किसी से हसद किया जाए तो ख़ुद बनने की और उसको डुबोने की आरजू होती है। हमें अपनी ज़िंदगी और अपनी सोच में ज़रूर उसका जायज़ा लेना चाहिए। एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी, रब की मर्ज़ी के बिना कोई दौलत नहीं पा सकता, उसकी मर्ज़ी के बिना कोई इख्तियार और इक़्तिदार भी नहीं पा सकता, और उसकी मर्ज़ी के बिना कोई टॉप पे भी नहीं जा सकता। कुछ वजह ऐसी हिडन ज़रूर होती हैं जो उन्हें उस जगह पहुंचाता है। सो उनके साथ लटकने से, उनके साथ हसद करने से, उन पे कीचड़ उछालने से और हर वक्त उनका बुरा चाहने से वो तो बुरे नहीं बन पाते, पर आप उस हेट्रेड की वजह से
अपने आप को बुरा बना लेते हो, उस मनसब पे ले जाते हो जहां आपकी आरज़ू सिर्फ नफ़रत होती है। अब सोचें, नफ़रत करने वाला जलता है, जलने वाला धुआं देता है, और धुआं खैर का नहीं होता, धुआं शर की जो शरारा है उसका बायस बनता है। आने वाले दिनों में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए रोल मॉडल उनको बनाइएगा जो रश्क से ज़िंदगी इनकी शानदार, खुशबूदार और महकती हो। हासद लोगों के करीब मत जाइए और हासद बनिएगा भी मत। किसी का इख्तियार, किसी का इक़्तिदार और किसी की दौलत लोगों की बद्दुआओं से, लोगों की मंशा से कम नहीं होती, ये मेरे रब की मर्ज़ी से होती है। और वो कुरान पाक में ये कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से लोगों को रिस्क देता हूँ, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। सो ये फजीलतें वो देता है। फजीलतें लेनी चाहिए तो फिर दर्जों में जाना चाहिए कि आप किन जैसा बनना चाहते हैं। हातिम जैसा सखी बनना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह बनिए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसा बनना चाहते हैं, ज़रूर बनिए। लेकिन अगर कुछ और लोगों जैसा बनने का सोचेंगे तो फिर उनकी खूबियाँ आपके अंदर आएंगी, और ज़ाहिर है वो मंजिल ऊपर जाने की नहीं होती, नीचे जाने की होती है। रब हमें महफूज रखे ज़वाल से, रब हमारी आरज़ुओं को पूरा करे, वो जो इज़्ज़त की हैं, जो आसूदगी की हैं, जो खुशहाली की हैं, पर अपने हक़ के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी एफ़र्ट के साथ। अपनी आरज़ुएँ लोगों को जलाने से कभी पूरी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम।